प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैंने कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक में पद्य भाग के 4 पाठों का अध्ययन करवा दिया, लेकिन अभी तक हिंदी माध्यम में किसी भी विद्यार्थी ने होमवर्क करना शुरू नहीं किया है। लगता है किसी को पढ़ने में रुचि नहीं है और तुम्हारी रुचि के अनुसार ही माहौल है वो अभी बढ़ता जा रहा है। विद्यालय खुलने के आसार नहीं नज़र आ रहे। इस हिसाब से तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी 4-5 हैं जो तुरंत ही अपना होमवर्क कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कवि भूषण द्वारा रचित दूसरा जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा रचित सभी वीर रस से परिपूर्ण है, या ये कहें कि वीरता की भावना उजागर होती है। क्या बताया है? सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जो, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले गुसाधारी मन, कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख शिवा के निरखी, भय श्यामुख भौरंग सिपाह मुख पियरे। प्रिय विद्यार्थियों, जब शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और उनका सम्मान नहीं होता है, तब उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। उस स्थिति का इस कविता में वर्णन किया गया है। प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी की वीरता से संबंधित है। इसमें शिवाजी के पराक्रम से या उनके चेहरे की छवि देखकर और शत्रु पक्ष है वो भयभीत हो जाता है। उस स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या बताया है? व्याख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जो, कि शिवाजी सभी से ऊपर रहने वाले थे, या उनके सभी से सर्वोपरि या सभी से ऊपर रहने वाला स्थान प्राप्त करने वाले थे, या ये कहें कि सबसे आगे खड़े रहने के योग्य थे। ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, ताही उन्हीं को ही खरो क्यों खड़ा कर दिया। 6,000 यह मुगल बादशाह अकबर की सेना थी। और या ये कहें कि छोटे राजा थे।
उनके पास इन्हें खड़ा कर दिया गया। मेरे नज़दीक सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जो जिसके योग्य थे, सबसे ऊपर खड़े रहने के या सबसे आगे खड़े रहने के योग्य शिवाजी थे। उन्हें सबसे आगे खड़ा न करके मुगल बादशाह ने अपने दरबार में जो छोटे राजा थे उनके पास में खड़ा कर दिया, या ये कहें कि उनके पास में उनका आसन है वो रख दिया गया था। जानी गैर मिसिल गुसेले गुस्साधारी मन। अब शिवाजी को जानकर गैर मिसिल कि यह अनुचित है, गुस्सीले गुस्सा करने वाले, क्रोध करने वाले, गुस्साधारी क्रोध धारण कर ले, अर्थात उन्हें तेज गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा वहाँ प्रकट नहीं किया। यदि कोई साधारण व्यक्ति हो तो भी उसे गुस्सा आ जाता है, तो शिवाजी को तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही था, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था जैसे वो इनके अधीन है। किरोना सला न बचन बोले छिए। फिर उन्होंने ना तो सलाम किया और ना ही प्रिय वचन कहा या बोले, या ये कहें कि शीतल वाणी में उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। कवि भूषण क्या कहते हैं कि महावीर अर्थात उन पराक्रमी शिवाजी का जोश देखकर, उनका जो जोश था उसमें आकर वे मौका मिलते ही बोलने लगते हैं। सारी बादशाही के उड़ाए गए चेहरे, उनका जोश देखकर औरंगजेब की जो सेना थी, बादशाही उनकी जो सेना थी, उसके होश उड़ गए। जो वहाँ दरबारी थे, सेना थी, योद्धा थे, उन सभी के होश है वो उड़ जाते। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी गए। तमकते लाल, गुस्से के कारण लाल मुख शिवाजी का देखकर स्याह मुख, स्याह है उनका लाल मुख हो गया, तो औरंगजेब का मुख है वो काला हो गया। औरंगजेब के लिए आया तो उनका मुख है वो काला पड़ गया। सिपाही मुख पियरे, और उनके सिपाहियों के चेहरे थे वो भी पीले पड़ गए। यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हम इसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो औरंगजेब उनका सम्मान न करके अपमान करना चाहते हैं, और अपने जो 6000 दरबार में थे, अर्थात जो उनके अधीन राजा थे, उनके पास ही शिवाजी को बैठना पड़ा या वहाँ खड़े रहे। उन्हें यह जानकर कि उनका अपमान हो रहा है तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, लेकिन उस समय उन्होंने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया। जब उन्हें दरबार में बोलने का अवसर मिला तो वे जोश में भाषण देते हैं। भाषण देते समय उनका चेहरा
गुस्से से लाल हो गया और उनका चेहरा देखकर औरंगजेब का चेहरा काला पड़ जाता है और जो उनके अन्य दरबारी थे उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। अर्थात उन औरंगजेब के दरबार में भय की स्थिति व्याप्त हो जाती है। इसमें विशेष होगा कवित छंद की पद योजना उचित है। दूसरा होगा शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है या शौर्य की तरफ संकेत किया गया है। आगे वाला देखिए तीसरा, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कईबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को नेता मधी अमल है। साई तने सर्जा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। ये भी हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो होगा प्रस्तुत पद्यांश महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी शौर्य से संबंधित है। इसमें शिवाजी को मुगलों के लिए भयंकर काल के समान बताया है। अब व्याख्या लिखिए। कवि भूषण कहते हैं कि तेरे ही भुजानी पर हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर भूतल को भार, इस पृथ्वी का भार है वो टिका हुआ है। या ये कहें कि शिवाजी जी की भुजाओं पर धरती का वजन है वो टिका हुआ, अर्थात पूरी धरती को अपनी भुजाओं पर झेल सकते हैं। कईबे को शेषनाग, कहने के लिए शेषनाग, दिगनाग हिमाचल और हिमालय को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहते हैं। हम कहते हैं कि शेषनाग के फन पर विद्यमान है, दिगनाग और हिमालय ये पृथ्वी का भार उठाने वाले, लेकिन यह तो सिर्फ कहना मात्र ही है या कोरा कथन ही है। वास्तविक भार उठाने वाले तो शिवाजी ही है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, हे शिवाजी तुम्हारा अवतार अर्थात जन्म तो संसार का, जग संसार का पोषण भरण पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार को न ता मधी अमल है। कछु करतार कुछ भी, करतार विधाता, को न ता मधी अमल है। अर्थात क्या बताया है कि हे शिवाजी तुम्हारा जन्म संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है। तुम तो उस विधाता, इस कार्य में विधाता का भी कोई कौन है, कोई नहीं, तामधी अमल, कोई भी उनका श्रेय नहीं है कि विधाता तामधी कि उनका अमल की योगदान है, ये भी नहीं है। साहित्य ने सर्जा समत शिवराज कवि। अब क्या कर रहे हैं कि हे साहित्य ने, हे शिवराज शिवाजी तुम सर्जा समत, तुम शाहजी के पुत्र हो,
और इसमें समर्थ हो। भूषण कहे जीवो तेरो ही सफल, इस धरती पर तुम्हारा ही जीवन सफल माना जा सकता है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को का, करबाल तलवार, हे शिवाजी तुम्हारी तलवार मलेच्छन है, किसके लिए है? मुगलों के लिए। तुम्हारी तलवार मलेच्छन को काल, मुगलों का प्राण हरने वाली है, मुगलों को मृत्यु देने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, बिना कारण के ही बिन काज बिना कारण होत काल, काल काल तो हो तो बिना कारण के ही बदनाम है इस धरती के ऊपर। मृत्यु या यमराज हैं वो बिना कारण के ही बदनाम है कि काल को व्यर्थ ही बदनाम करते हैं। तुम्हारी तलवार है वही यमराज और काल के समान है, तुम्हारी तलवार ही मृत्यु देने वाली है। इसका विशेष होगा शिवाजी को विधाता से भी बढ़कर माना गया है। दूसरा होगा अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकारों का प्रयोग। यदि तीसरा लिखें तो होगा छंद की पद योजना उचित है। इस प्रकार से करते आगे बढ़ेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जो है परसिया सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पश्चिम के घूल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा है। ओहो, पहले एक सूर्य एक रह गया है, पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। इंद्र जिमी जम पर बढ़ाव जो अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पूर्ण वरिवाह पर शंभु रत्नी रति नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विराज है, धावा ध्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तमस पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेज वंश पर शेर शिवराज है। अब हम इसका भावार्थ करें। प्रस्तुत पद्यांश कवि विष्णु द्वारा रचित शिवाजी सूर्य से संबंधित है। इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया। व्याख्या करेंगे। कवि भूषण कहते हैं, इंद्र जिम जम पर, जिस प्रकार इंद्र ने जंभासुर नामक दैत्य पर, राक्षस पर आक्रमण किया था, जंभ पर आक्रमण किया था, बाढ़व जो अम्ब पर, और वाड़वाग्नि समुद्र के पानी को जो अम्ब पर, भाड़व है समुद्र में लगने वाली आग, वाड़वाग्नि जिस प्रकार पानी पर अर्थात पानी को सोख लेती है। रावण सदम पर रघुकुल राज है, और रावण सदम अभिमानी छल करने वाले रावण पर जिस प्रकार से
राम ने आक्रमण करके लंका पर अधिकार कर लिया था। उसी प्रकार पूर्ण वारिवाह पर शंभु रति नाह पर, पूर्ण हवा का वारिवाह बादलों पर, शंभु रति नाह पर। शंभु शिवजी ने रतिनाह, रति के पति कामदेव को नष्ट किया था। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था। और आगे देखिए, दावा द्रुमदंड पर चिता मृगझुंड पर। उसी प्रकार से जंगली वृक्षों पर दावाग्नि, जो जंगल में आग लगने वाली दावाग्नि, द्रुमदंड जंगल के जो पेड़ हैं वो उनका समूह हो गया, दावाग्नि का जंगल के पेड़ों पर, चिता मृगझुंड पर, और चिते का हिरणों के झुंड पर, भूषण वितुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, उसी प्रकार हाथियों पर मृगराज सिंह का, तेजतम अंश पर और सूर्य के तेज प्रकाश का अंधेरे पर, कान्हा जी में कंस पर, श्री कृष्ण का कंस पर, अर्थात श्री कृष्ण ने कंस का विनाश किया था। यो मलेच्छ वंश पर से शिवराज, उसी प्रकार मलेच्छ वंश अर्थात मुगलों के वंश पर शिवाजी का आतंक छाया हुआ था, या शिवाजी से मुगल वो भयभीत रहते थे। इसका हम करेंगे, विशेष होगा शिवाजी की वीरता का वर्णन और कवित छंद पद्य में संगीतात्मकता और ओजस्विता का भी भाव उजागर हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को अपना होमवर्क करना है, सप्रसंग व्याख्या करते हुए विशेष भी लिखना है और सुंदर सुंदर होमवर्क करके सभी को भेजना है। धन्यवाद।